मतलब बचपन से हाउ वाज योर जर्नी, कहाँ जन्म हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए ना, कहाँ जन्म हुआ, कैसे बिजनेस में आए, क्या था? सो जन्म तो सर मुंबई का ही है, रॉन ओके। एंड बॉटअप इन बॉम्बे ही है। ओके। 1995 में 10th पास किए थे हम। और क्योंकि बॉम्बे में 11th 12th स्कूलिंग नहीं, कॉलेज सिस्टम शुरू हो जाता हाँ, था। कॉलेज हो जाता, जूनियर कॉलेज बोलते जूनियर हैं। कॉलेज बोलते हैं। तो 10th पास 95 में हुआ और फादर ने पूछा भाई आगे क्या करने की इच्छा है। तो बोले बीकॉम के अलावा क्या करना, कुछ करना है? तो मैंने बोला नहीं, मैं बीकॉम ही करूँगा। उस टाइम पे भी बीकॉम वॉज अ वेरी बिग डिग्री, हाँ, 95। बीकॉम उस टाइम तक बड़ी मानी बड़ी जाती थी, बड़ी हाँ। मान जाती थी। तो मैंने कहा, बड़े गर्व से बोला मैं बीकॉम करूँगा। वो बोले अच्छी बात है। तो फिर कॉलेज टाइम मैंने कहा सुबह 7 से 11। बोले अच्छा। फिर बोले क्लासेस जाऊँगा। बोले कितनी बार है? मैं कहा हफ्ते में 3 बार अकाउंट्स की क्लासेस लूँगा। बोले अच्छी बात है, बाकी टाइम क्या करेगा? जवाब था नहीं मेरे था पास। नहीं, हाँ, हो गया जितना करना था उतना तो। तो उनका एक फरमान था। जैसे रिजल्ट आया और कॉलेज एडमिशन सब हो गया तब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन एडमिशन के बाद उनका फरमान था, तू कॉलेज जा मत जा, तेरी इच्छा है, बीकॉम करना है, लेकिन 12 बजे तेरी अटेंडेंस ऑफिस में लग जानी चाहिए। वो श्योर था। प्लस पॉइंट ये था, घर और ऑफिस और कॉलेज सब पास पास ही थे तो। ये ऐसा लग रहा है मेरी कहानी चल रही है, मेरा मेरा फरमान था 11 बजे तक। और 11 बजे तक कॉलेज थी तो उसने 11 नहीं बोला, 12 बोला। हाँ। तो 12 बजे एंट्री ऑफिस में मारनी है, मतलब ऑफिस में एंट्री मारनी है। आने का टाइम फिक्स हो गया था, जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं। फिक्स नहीं। वो उनके साथ ही जाना था। वो थोड़े से वर्कहॉलिक टाइप्स थे, उनको ऑफिस ज़्यादा पसंद थी। तो 9 साढ़े 9 बजे रात को जाना उनके साथ कंफर्म था, तब तक नहीं। तो घर पास में था तो क्या खाने वाने की दिक्कत नहीं थी, जो जो खाना है बोल दो घर से आ जाएगा, वो वाली खानी थी। लेकिन ये फिक्स था कि 12 बजे ऑफिस आना है और 9 साढ़े 9 बजे उनके साथ वापस जाना है। सो टेक्निकली आप बोल सकते हो कि फ्रॉम द एज ऑफ 16 and a half आई स्टार्टेड वर्किंग एट द वेरी लोअर लेवल। ये एक्चुअल बोलो ना, मैं जहां से देखता हूँ ये उस टाइम में ये चीजें समझते थे। जी वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर का इंपॉर्टेंस था। आजकल क्या कर दिया है, मैं अलग से थोड़ा ऐड करूंगा। आजकल क्या कहता है, बच्चा छोटा है। जी मैं अभी भी कई पेरेंट्स को बोलता हूँ कि 13-14 साल के मेरे पापा राजस्थान के छोटे से गांव से कलकत्ता चले गए थे। सही है, और वो तो उस जमाने में थे जब 4 दिन तक पता भी नहीं कि बच्चा जी रहा है कि मर रहा है। करेक्ट है। और अभी 18-19 का होने के बाद बोलते हैं अभी तो छोटा है। और उस चक्कर में फिर लगता है कि बच्चे को जो करना वो कर नहीं पा कर रहा नहीं है। पा रहा है। सो वेरी वेरी प्रैक्टिकल एक्सपोजर। सो जर्नी भी बड़ी क्लियर थी कि भाई फर्स्ट डे ऑफ द जॉब वाज ऑफिस प्यून। 7 दिन तक कोई काम नहीं था। जितने गेस्ट ऑफिस में आ रहे हैं उनको पानी पिलाना और ऑफिस के लोगों को सामान पकड़ाना, इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से इस टेबल। कारण बड़ा सिंपल था कि उनका मानना था कि जब तक छोटे से शुरू नहीं करेगा तब तक बड़ा नहीं ये बन। बार बार मुझे लग रहा है मेरी स्टोरी चल रही है कुछ अलग डायमेंशन में। ऐसे शटर खोलने का, झाड़ू मारने का, जो चीज़, ये सब हमारा वो कुछ, रिटेल काउंटर था वो पैकेट वैकेट बना के सब कुछ देने जो का। आप बोल रहे हो सब कुछ किया है। हाँ। मतलब उनका एकदम बैंक में क्लियरिंग छोड़ना। बैंक भी हमारी ऑफिस के पीछे ही थी। अब ये आरटीजी एनईएफटी का ज़माना तो आज चल रहा है, अभी चल क्लियरिंग रहा। बंद हो गई। पहले तो हाँ। क्या पूरी और पूरी सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग ही चलती थी। तो बैंक में क्लियर स्लिप भरना, बैंक की क्लियरिंग भरना, हम हर चेक के ज़ेरॉक्स निकालते थे, ज़ेरॉक्स निकाल के बराबर से एक सेकंड कॉपी बनाना, स्टैम्प पे रिसीविंग लाना, ये सब कुछ किया है। मतलब आप समझिए वो 6 महीने जो हैं स्टार्टिंग के, वो सिर्फ और वो सिर्फ प्यून वाला काम ही किया है सारा। बेसिक 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 मतलब फर्स्ट लेवल। लेकिन बहुत ज़रूरी है वो। नीचे से शुरुआत करने से एक्चुअली उस काम की इम्पोर्टेंस और उस काम में जो छोटे छोटे काम होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस हमको तब समझ में आती है जब वो काम आप खुद करते हो। खुद करते हो। जब तक वो काम आप खुद नहीं करोगे, भले वो छोटा छोटा काम हो, तब तक उसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, आपका पता नहीं, मैं वो स्टोरी ले, मुझे अभी पता है कॉलेज टाइम तक तो मैं मन मन में गालियां ही देता था हाँ कि सब बच्चे, सब मेरे फ्रेंड्स मस्ती कर रहे हैं, कोई शाम को पार्टी कर रहा है, कोई किसी के वो लड़के लड़कियां दोस्त मजे कर रहे हैं, वो सब चल रहा है, और यहाँ दुकान के अलावा कोई काम ही नहीं है। सेम था। बट पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है वो नहीं होता तो आज मैं जहां पहुंचता हूँ वहां पहुंचता ही नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है वो। भाई वो संडे भी ऑफिस जाते थे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं भी जाता था। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। हम भले ही 3 भाई थे तो, बट वो ऑफिस जाते थे। बट इतना अच्छा था कि संडे को वो 12 साढ़े 12 बजे जाना है और 6 7 बजे तक आना है। और मेरा उल्टा है, सॉरी मैं बीच में थोड़ा गैप, मैं भी वो रिलेट कर रहा हूँ तो मेरे वो दीवार चल, मेरी वो स्टोरी चल रही है। मुझे संडे के टाइम पे उस टाइम चलता था रामायण, हाँ तो 10 बजे हमको तो भेज देते थे, खुद उस दिन 11 साढ़े 11 आते थे, वो रामायण देख के आऊंगा। नहीं नहीं, संडे हमारा थोड़ा रिलैक्स था मेरा वाला ऐसे चलता था। कि 12 साढ़े 12 जाना है और शाम को 5:30 6 बजे तक वापस आना है। तो वो एक था कि मैं चलो 6 बजे के बाद थोड़ी लाइफ अपनी ले लो। बट यही था, इसी तरीके से चलता रहा।
कॉलेज और ऑफिस के बीच में हम सीखते गए और काम को बढ़ाते गए और सीखते गए। एडवांटेज ये था कि क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेयर पार्ट या स्टेपनी का नाम दे दिया था ऑफिस में, तो रोज़ सुबह जाके उनसे पूछता था कि आज कौन सी डिपार्टमेंट में या कौन सा काम करना है। ओके तो एक्सपोजर क्या हुआ कि पूरे ट्रैवल डिपार्टमेंट में जितने डिपार्टमेंट हमारे पास थे, ओके, मतलब पहले ट्रैवल का ही काम था पापा का भी ट्रैवल का था, तो वहाँ से हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक चीज़ में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे फ्लाइट बुकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा 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 बेसिक नॉलेज रोज़ मिलता गया, ज्ञान मिलता गया, हम लेते गए, ज्ञान मिलता गया, लेते गए, और वहीं से जर्नी शुरू हुई। लाइफ का ट्विस्ट आया जब हमारे बड़े भाई साहब को टाइफाइड हो गया। हमारी एक ब्रांच ऑफिस कालवा देवी हुआ करती थी। अब उस टाइम पे क्या, कपड़ा मार्केट वॉज ह्यूज। हाँ हाँ टेक्सटाइल का कपड़ा मार्केट सूरत तो थोड़ा बाद में शिफ्ट हुआ, लेकिन 95 97 क्या आपका स्पीड में देखो आप, तो तो बीउंडी से वैसे कुछ कहा जाता था वैसे। प्रॉपर कालवा देवी जो सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट कालवा देवी हुआ करता था। मैक्सिमम क्लाइंट्स हमारे वहाँ के हुआ करते थे, तो एक ब्रांच ऑफिस थी हमारी वहाँ पे। तो वो भाई साहब बीमार हुए तो एक आदमी घर का चाहिए था, तो टेम्प्रेरी पोस्टिंग पे मुझे वहाँ बिजनेस दिन जाने के लिए मौका मिला। वो लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब तक क्या था, भी कुछ ट्रेनिंग चल रही थी या चक्कर वाले का मौका था। 2.5-3 साल तक वो ट्रेनिंग चल रही थी। और खुद को साबित करने का पहला मौका मुझे मिला जब मैं उधर गया, और वो 20 दिन के अंदर अपन ने ज़िंदगी का सारा दम वहाँ एक पहला निकाल दिया। और एडवांटेज ये हुआ कि वो जगह मुझे परमानेंट मिल गई, और भाई साहब को, हमारे जो थे, उनको हेड ऑफिस में बोला कि तू यहाँ बैठ के एक्सपेंशन कर, अतुल को वहाँ जाने दे। वो लाइफ का सबसे बड़ा पहला चेरिश मोमेंट जिसको मैं बोलता हूँ कि भाई कुछ अचीव किया, लगा कि हाँ भाई कुछ अचीव किया। वो पेरेंट्स उस टाइम शाबाशी नहीं देते थे, वो एक तरह प्रमोशन होता है, वही लगता था कि हाँ ये शाबाशी मिल गई जी। तो उस तरीके से वो ऑफिस मिली, और 4 साल तक उस ब्रांच को मैंने संभाला। तो वो एक सबसे बड़ा लर्निंग फेज़ लाइफ का मेरा था, कि जहाँ पे कंप्लीट बेसिक मैनेजमेंट एक ब्रांच को संभालने से लेके और सारा काम देखने के लिए भी, जहाँ पूरा स्टाफ आपको रिपोर्ट कर रहा है, सब आपको कर रहा है, स्टाफ नहीं है तो भी आपको मैनेज करना है, तो भी आपको मैनेज करना है। एट द यंग एज ऑफ 19 से आप बोल सकते हो कि वो क्या बात है, मिला मुझे। गॉट दैट। तो फिर ये मुंबई से सूरत कैसे शिफ्ट हुए और सूरत की जर्नी कहाँ से आई? मैंने कहा 4 साल लगभग वहाँ अपन किए। तो व्हेन आई वाज 23, और ऐसा था कि भाई एक दिन भाई साहब से ऐसी छोटी सी बहस हो गई, और भाई साहब ने ये बोल दिया कि पकी पकाई रोटी तो सब खा लेते हैं, खुद का कुछ करके दिखा तब जानूंगा। तो उनका इशारा ये था कि क्योंकि वो ब्रांच ऑफिस रेडीमेड मिल गया तो तुम्हें तो चला, ठीक है, रेडीमेड तूने ले लिया और वहाँ जाके तो सेटल हो गया, तो कौन सा तीर मार लिया। वो एक के तो ईगो होता है भाई, बोल सकते हैं, ठीक है। मैं तो बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा मेरा ईगो हाँ। बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ था कि ये क्या बोल दिया उन्होंने। और कहीं ना कहीं लगा कि बात तो सच बोल रहे हैं, अगर बात तो सच है, मतलब वापस बोलूँगा बात सच है, क्योंकि वो ईगो तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं हर्ट भी ऐसा हुआ कि ये बात तो एकदम सच बोल रहे हैं। सुना था कि सूरत बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और एक अपॉर्चुनिटी सूरत में आ सकती है, सुना था, खाली कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं। रात को भाई साहब से ये बात हुई, अगले दिन सुबह एक लोकल ट्रेन की टिकट पकड़ के चुपचाप से मैं आ गया सूरत। ओ, तो सूरत क्यों आए? बोलता रहा हूँ, खाली सुना था। ओके, वैसे ही वैसे कि भाई बॉम्बे के पास में है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है, अच्छा स्कोप है, ये है वो है करके इसे सुना था। तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे ही सूरत आए, क्या बात। बैकग्राउंड में तो है, बट ठीक है, हाँ। उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट एक ही ठीक है। बैकग्राउंड था। तो मुझे वो नहीं बोलना कि भाई क्यों, मतलब हाँ, रीजन था, बट बेसिकली सूरत जाना है वैसे। सूरत जाना है। और बोलते रहो, गुजरात क्वीन जो लोकल सुबह ट्रेन चलती है, उसकी लोकल टिकट पकड़ के बोरीवली से आगे सूरत की, और एक ऑटो पकड़ के थोड़ा सा रेकी वेकी करके, उस टाइम आप जानते हो बटार और गोरधोड़ ये सबसे बड़े रोड हुआ करते थे। और मार्केट घूमे, थोड़ा सा मार्केट पहले घूमे, तो पूरा टेक्सटाइल मार्केट देख के मैंने कहा यार ये तो कल्चर अपने बॉम्बे में है नहीं। हाँ, टेक्सटाइल मार्केट ही था उस टाइम तो, और कुछ था ही नहीं। तो ये तो कल्चर है नहीं। तो शाम होते होते फिर 4:30 बजे कोई ब्रोकर्स के थ्रू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक दुकान अपन ने देखी, जो अपने को लगा कि हाँ भाई ये थोड़ी सी अपने को जम सकती ठीक सक रही है। और बात हुई, प्राइस वाइज उन्हें बताया ये प्राइस में आपको जगह मिल जाएगी। तो पहले तो ताज्जुब लगा, क्योंकि बॉम्बे के रेट यहाँ, बॉम्बे के रेट यहाँ। मुझे अभी भी याद है मेरी शादी के टाइम पे
कोई मतलब सिलीगुड़ी शायद मेरी शादी, वहां से कोई बिल्डर आए थे मेरी शादी में, जी तो उनको ऐसे जहां हम रुके थे उनके बड़ी सी एक बिल्डिंग नई कंस्ट्रक्ट हो रही, तो उनको कुछ रेट पूछा, बोले इसका रेट क्या है, तो रेट बताया, बोले 550-600 रुपये से रेट था, बोले पूरी बिल्डिंग खरीद लेनी चाहिए, और लग रहा था पागल हो गए हैं क्या। तो मैं तो बोलते रेट रहा हूँ तो कि क्या जो रेट आया तो मन में मुस्कुराहट आई कि यार ये तो हिम्मत करने जैसी चीज। पॉकेट में मिल रहा है। हाँ मतलब अब बॉम्बे से बॉम्बे कंपेयर से करूँ compare तो तो बढ़िया। तो शाम को वापस गया और डिसाइड किया कि भाई अपने सूरत जाएंगे और ये जुआ खेलेंगे। 18 अक्टूबर 2003 को सूरत आया था पहली बार, ओके, क्योंकि भाई साहब की वर्ड्स ऐसे चिपक गए थे कानों में, ओके, पकी पकाई मिली है, पकी पकाई मिली है, तो ये एकदम डिसाइडेड था कि पैसा तो वहाँ से नहीं नहीं लेना। लूँगा, ओके, फादर से पैसा नहीं लूँगा, मतलब नहीं लूंगा। वरना वापस वही कहानी आती कि पैसा तो हाँ, हमने ही पैसा दिया। तो मिल गया, ठीक है, पैसा तो हमने ही दिया, मीन अच्छा मेन क्या होता है, सपोर्ट तो पैसा ही होता है, पैसा ही होता है, ठीक है। तो ये भी जिद थी कि पैसा भी नहीं लूँगा। एक फ्रेंड को अप्रोच किया कि भाई 5 लाख रुपया लोन चाहिए, एक बार देखा, हाँ ठीक है। 1 साल में तुझे वापस कर दूंगा। अब क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा था, सब अच्छा था, उसको मालूम था अभी काम अच्छा है, उसने पूछा भी क्यों चाहिए, मैंने कहा भाई तो दे सकता है तो बात करो। अब दोस्ती अच्छी थी, हाँ हाँ ठीक है। तो उसके बाद भी खुद के पास से उसने अपने फादर से बात करके इंटरेस्ट पे मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। वो 5 लाख रुपए लेके मैं आ गया सूरत, और आप बताइए 3 दिन के अंदर 5 लाख रुपए यूज़ कर लिए। दुकान खरीद ली, हाँ, दुकान खरीदना, थोड़ा सा बेसिक फर्नीचर खरीद लिया, एक कंप्यूटर खरीद लिया, एक भाड़े का घर ले लिया, और हल्का सा ऑफिस में कलर वलर करा। हाँ वो ठीक है, जो 5 लाख रुपए जो बेसिक थे वो पूरे एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम जीरो, विद जीरो कैपिटल अपन ने फिर स्टार्ट किया। 18 अक्टूबर को पहली बार आया था, 2 नवंबर को अपने बैठना शुरू कर दिए। अब चैलेंज ये कि सूरत की दिवाली तो आज भी एकदम धमाकेदार होती है, हाँ। उस जमाने में तो और और धमाकेदार। धमाकेदार होती। बॉम्बे में तो क्या 2 दिन की छुट्टी होती है, थोड़ा सा दिवाली का टाइम था। हाँ, मैं तो कई बार बोलता हूँ, सूरत एकमात्र ऐसा शायद दुनिया में शहर है जहाँ पे बिजनेसमैन को 10 दिन की छुट्टी मिलती है, दिवाली के बाद एकदम वैकेशन। तो उस टाइम तो मतलब समझिए अब अपने कोई चीज़ मालूम नहीं थी, अपने दिवाली के आसपास आए तो एकदम सन्नाटा, गली की गली खाली, दुकानें की दुकान बंद। मैं अब सोचा ये कहाँ आ गया मैं, मतलब सब कुछ बंद है। तब थोड़ा बहुत पता लगा, तब मालूम पड़ा कि भाई ऐसा है कि सूरत में लाभ पाचम के बाद ही सब खुलता है, अभी आराम करो। आराम मैंने कहा ठीक है चलो भैया, क्या कर सकते हैं। पापा से थोड़ी लड़ाई भी हुई कि क्यों जा रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा देखो अब एक बार तो जाऊंगा, अब मन में आ गया है तो करके देखना है। करके देखना है। तो 2 नवंबर को मैं आ गया, और 15 दिन तक तो ऐसे ही बंद था, तो कुछ हुआ नहीं, बट फिर चालू हुआ एक एक करके। हमारा उस टाइम पे मेजर काम होलसेलिंग का था, कंसोलिडेशन जिसको हम बोलते हैं, B2B जिसको अपने बोलते हैं, वो हमारा एक मेजर काम बॉम्बे में भी था, और वही काम अपने को अच्छे से आता था। तो अपन ने क्या किया, 10 दिन में आइडेंटिफाई किया कि बॉम्बे और सूरत में क्या सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है B2B को, गैप को लेके। यहाँ पे थोड़े मोनोपोलिस्टिक एजेंट्स थे जो एजेंट्स को अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रहे थे, सर्विस भी नहीं दे रहे थे, कमीशंस भी कम दे रहे थे, और सब कुछ नहीं दे रहे थे। अपन ने इस प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई किया, फिर सूरत के लोकल एजेंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया विथ एन आंसर टू द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग, कि भाई ये प्रॉब्लम आपको एग्जिस्टिंग से आ रही है, ये मैं सॉल्व कर दूंगा, ये मैं सॉल्व कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा। तो बोलने में और करने में फ़र्क है। अपने बोलने को तो बहुत कुछ कमिट कर देते हैं लोग, जल्दी से यकीन नहीं करते, हाँ, वो तो करने पे यकीन करें। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक एजेंट ने भरोसा रखा हम पे, और इमीडिएटली हमसे काम शुरू किया। और 1-2 दिन उसने बुकिंग लिखाई, और जब उसने देखा कि जो हम बोल रहे हैं वो वो दे कर नहीं रहे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका शुक्रगुजार हूँ मैं कि उसने उस चीज़ को प्लस देखा। और उसने फिर क्या किया ना, क्योंकि वो पुराना था सूरत में, उसने हमको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऐसे लिंक agent जोड़े। से मिलाना शुरू किया। वहाँ से जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि भाई आप अतुल से काम कीजिए, ये आपको रात को भी फ़ोन उठाएगा, आपको सर्विस भी देगा, आपको अच्छा जो कमिट कर रहा है वो भी देगा, कनेक्ट्स भी अच्छे हैं, अच्छे फेयर्स भी ला के देगा, डील भी ला के देगा, सब ला के देगा। वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। बराबर। थोड़ी स्ट्रगल थी इनिशियली, टाइम ऐसा भी था कि जेब में 10 रुपये भी नहीं थे, क्योंकि मैंने देखा 5 लाख लाए थे, 5 लाख तो खर्च जो हो लग गए। गया था, बराबर। तो जब तक पूरा रोलिंग सर्कल स्टार्ट नहीं हुआ तब तक तो ये भी था कि कैश नहीं है जेब में, तो नहीं है। तो 7-8 दिन ये भी था कि जेब में कैश नहीं है, तो उमा भवन के पास रहते थे, उमा भवन से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वॉकिंग जाना, वॉकिंग आना। क्या बात है, वो पैसे स्ट्रगल। नहीं थे, नहीं थे तो नहीं थे, बराबर है, तो ऑफिस तो जाना ही है। ऑफिस से जाना ही है। और ये भी जिद थी कि पैसा घर से मंगाना नहीं है बॉम्बे से,
ना गाड़ी मंगानी है, ना कुछ मंगाना है, ना कुछ मंगाना है, ये एकदम क्लियर था। सो डेली वॉकिंग जाना, वॉकिंग आना। जब तक कैसा आया नहीं, पहला ट्रांजेक्शन का पैसा आया नहीं, तब तक तो हो जाना ही था, कुछ करे।